हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 16 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे पीड़ा हारी या दर्दनाशक किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है ना। और इसके बाद स्टूडेंट ज्वर निवारक, तो 4 टॉपिक चर्चा करेंगे यहाँ पर। प्रतिशमक, रोगाणुनाशी, तो 4 टॉपिक पर आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिक तरीके से आपको तैयार करना, याद करना, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक है पीड़ाहारी या दर्दनाशक। शब्द का अर्थ क्या है? पीड़ाहारी मतलब आपके शरीर में, जोड़ में, घुटने में, पैर में कहीं भी दर्द होता है तो उस दर्द को शांत करने के लिए हम किसी न किसी औषधि का प्रयोग करते हैं। उन औषधियों को कहा जाता है पीड़ाहार। पीड़ाहार या दर्दनाशक वही चीज़ है। दर्द यानी नाशक यानी नष्ट कर देना। आपके शरीर में है ना जो भी दर्द है, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो दवा होती है वो पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहलाती है। यह जो दवा है शरीर के विभिन्न भाग जैसे शरीर में जोड़, स्नायु, रंग, पुट्ठे है ना, त्वचा, स्किन, कहीं भी बात करें स्टूडेंट, हर जगह दर्द का निवारण करता है। हर प्रकार के दर्द के लिए अलग अलग हम रसायन का प्रयोग भी करते हैं, मतलब अलग अलग है ना प्रकार के औषधि का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया। पीड़ाहार क्या है, दर्दनाशक क्या है। तो शरीर में दर्द को मतलब शरीर में जो भी दर्द है उससे छुटकारा पाने के लिए जो दवा ली जाती है उसे कहते हैं दर्दनाशक। ये रसायन रक्त में पहुंचते हैं और दर्द की सूचना देने वाले तंत्र को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो वो दर्द कहाँ तक पहुँचता है? मस्तिष्क तक पहुँचता है। अब उसको संदेश ले जाने वाले को यदि हम नष्ट कर दें तो मस्तिष्क में पता ही नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में दर्द है। तो ये गोलियां क्या करती हैं, ये जो रसायन आप औषधि प्रयोग करते हैं तो क्या करती हैं, जैसे हमारे पैर में लग गई मोच, कांटे चुभ गई, चोट आ गया, तो वहां से तुरंत तंत्रिका तंत्र क्या करता है, निर्देश पहुंचाता है कहां तक? तो हमारे मस्तिष्क तक। तो ये जो आपकी औषधियां हैं वो रक्त में जाती हैं और उस तंत्र को निष्क्रिय करते हैं कि भैया अभी तुम शांत रहो, है ना, ताकि ये जो दर्द है वो आभास ना हो। जैसे राजा के दरबार में बाहर कोई आक्रमण कर दिया और वहां से मंत्री एक उठता है और सीधे फटाफट जाता है राजा के दरबार में बताने के लिए, लेकिन बीच में उसे रोक लिया जाता है तो राजा को पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। तो राजा को क्या दर्द है? कुछ नहीं, क्योंकि अभी उसको सब कुछ पता रहता है कि हमारे राज्य में सब कुछ खुशहाली है। लेकिन जैसे ही पता चले उसे 100 हमारे सैनिक मारे गए तो उसे दर्द होगा। वही कंडीशन है, हमारे शरीर के किसी भी भाग में दर्द होता है, उसको क्या करता है तंत्र, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, हमें आभास कराता है। लेकिन ये जो औषधि होते हैं उस तंत्र को ही नष्ट कर देते हैं, जिससे हमें आभास नहीं हो पाता कि शरीर के किस भाग में दर्द है। अब इसके कुछ उदाहरण भी लेना चाहिए कि उदाहरण जैसे नोवाल्जीन है, उदाहरण तो आपको याद होना चाहिए। तो नोवाल्जीन है, इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ा सा टफ है लेकिन कठिन नहीं यार, दुनिया में क्या चीज़ कठिन है, कुछ भी नहीं। जैसे अपन ने किया यहाँ पे देखिएगा, तरीका होना चाहिए, एन कर दिया, ठीक है, सी कर दिया और इन दोनों को एन से जोड़ दिया, एन से जोड़ दिया, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट ये भी डबल बॉन्ड एन के साथ जुड़ा रहता है, एन के साथ, ठीक है। इसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा रहता है, ये हो गया। नोवाल्जीन का सूत्र बना रहा हूँ, यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा रहता है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ा रहता है, इसके साथ जुड़ा रहता है C6H5 फेनिल समूह जुड़ा रहता है, फिर इसके साथ जुड़ा रहता है CH2SO3Na, ठीक। इसके बाद ये भी CH3 और यहाँ पे CH3। ये है आपका नोवाल्जीन, ये आपका क्या है, नोवाल्जीन। तो जैसे पीड़ाहार या दर्दनाशक कभी कभी निद्रा की भांति भी काम करता है। जैसे गोलियां खा लेते हो आप तो आपको नींद आने लगती है, ठीक है। तो चलिए ये अपना हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है ज्वर निवारक। ज्वर निवारक जैसे आपका शरीर अचानक उच्च ताप में है ना परिवर्तित हो गया, आपके शरीर का ताप मतलब अचानक अत्यधिक हो गया। जैसे मान लीजिए सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, आपको हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, तब लोग कहते हैं कि बुखार आ गया। मतलब हमारे शरीर के तापमान का बढ़ना बुखार का लक्षण है ना। कहते हैं ना कि बुखार है, तुरंत आपके हाथ को पकड़ा जाता है और बताया जाता है कि शरीर में है ना बुखार आ गया। टेम्परेचर से पता होता है कि बुखार इतना डिग्री सेल्सियस है।
तो इन सब है ना तरीकों से मुक्त पाने के लिए हम जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें ज्वर निवारक कहते हैं। मतलब शरीर में तापमान को कम करने के लिए, शरीर में ज्वर को कम करने के लिए या तापमान को कम करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम ज्वर निवारक कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक नारकोटिक्स और एक नॉन नारकोटिक्स। दो प्रकार का होता है प्यारे भाइयों, नारकोटिक्स और एक नॉन नारकोटिक्स। देखिए नारकोटिक्स क्या है, इस वर्ग में मुख्यतः अफीम एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडेन। इतना याद कर लो, ज़्यादा डीपली याद नहीं करना है। जैसे आप इसको आगे भी लिखना चाहते हो कि यदि हम नारकोटिक्स जैसे मॉर्फिन, कोडेन का प्रयोग कर लें तो हमें लत लग जाता है, आदत का गुण हो जाता है और अधिक मात्रा में लेते हैं तो निद्रा व अचेतन अवस्था उत्पन्न करता है। मतलब जैसे किसी को मान लीजिए नींद ना आ रही हो, वो मॉर्फिन का एक टेबलेट ले ले, कोडेन का एक टेबलेट ले ले तो आसानी से वो नींद में लिप्त हो जाएगा। मतलब मॉर्फिन और कोडेन ये ऐसे औषधि हैं जिनका सेवन करने से आपको नींद आ जाएगा। अचेतन अवस्था मतलब आपके शरीर में शुद्ध नहीं रह जाएगी कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो नारकोटिक्स क्या होता है, अफीम के व्युत्पन्न यौगिक होते हैं जो कि एक रसायन है जैसे मॉर्फिन और कोडेन। इनके सेवन से हमारे शरीर में निद्रा आ जाता है। इसका ज़्यादा सेवन करते रहोगे तो लत लग जाएगी, आप हमेशा नशा की भांति इसका प्रयोग करते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा यूज नहीं करना, नहीं तो आप चलो दवा लेने की भैया आज नींद नहीं आ रही है, टेंशन है मन में, तो नारकोटिक्स ले लो, मॉर्फिन, कोडेन। ऐसा मत करना, ठीक है। बिना डॉक्टर के सलाह किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉन नारकोटिक्स, इन औषधियों में लत का गुण नहीं होता तथा तापमान कम कर सामान्य करने का गुण होता है। मतलब इनका हम सेवन करते हैं, इसीलिए ज़्यादा पैरासीटामॉल और एस्पिरिन की टेबलेट दी जाती है। आप लोग देखते होंगे मार्केट में आप जाएंगे और कहेंगे हल्का हमें तापमान बुखार है तो एस्पिरिन या पैरासीटामॉल का टेबलेट आपको दे दिया जाएगा। पैरासीटामॉल तो और सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल पे चले जाओगे तो पैरासीटामॉल के अलावा कुछ दिया ही नहीं जाता। बिल्कुल सिंपल तरीका, पैरासीटामॉल तो तापमान को कम करता है और इसमें कोई नशे की लत नहीं होती क्योंकि इसमें अचेतन अवस्था होता ही नहीं है। तो एस्पिरिन और पैरासीटामॉल और इस प्रकार से कई टेबलेट है ना, तो इनका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट नॉन नारकोटिक्स में। तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स, ज्वर निवारक है क्या। और अपना पहला टॉपिक था क्या स्टूडेंट, अपना पहला टॉपिक था पीड़ाहारी या दर्दनाशक। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद भी है प्रतिसमक, उसको भी समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें। कुछ भी टफ नहीं होता दुनिया में, हर चीज़ इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे प्रतिसमक पर, क्योंकि 4 टॉपिक क्लियर करना है। प्रतिसमक, चलिए देखिए प्रतिसमक क्या है। तो ये भी केंद्रीय स्नायु तंत्र पर कार्य करते हैं। इन्हें लेने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और ये उदास मनोदशा मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। अतः इनकी मनोदशा उत्थापन कहते हैं। इनको सभी प्रकार की पेप गोलियों में डाला जाता है। इन्हें उचित सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। जैसे ट्राइफेनिल होना चाहिए। यहाँ पे ट्राइफेनिल ऐसी ही एक दवा है। मनोदशा का उत्थापन औषधि में एम्फेटेमिन समूह के द्वारा भी उत्पन्न होता है। इसका प्रारूपिक उदाहरण बेजेडीन। बड़ा खतरनाक शब्द है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने भाषा में लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, शरीर की मानसिक संतुलन को कम करने के लिए, शरीर में आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने के लिए जिन प्रकार की या जिस प्रकार की औषधि का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रतिसमक औषधि। कुल मिला के जैसे हम डिप्रेशन में आते हैं, कभी कभी मानसिक तनाव हो जाता है, चिंता हो जाता है, हमें किसी काम को करने की आदत से मन नहीं लगती, तब हम प्रतिसमक जैसे दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है बेंजेडीन। क्या स्टूडेंट, बेंजेडीन है ये। क्या है बेंजेडीन? तो हम अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, अब देखिए हमारे शरीर में क्या है, एक पूरा तंत्र होता है। उस तंत्र का काम होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को एक्टिव रखना। लेकिन कभी कभी जब निष्क्रिय हो जाता है तो हमारा मन उस काम को करने में नहीं लगता और हम नर्वस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं कि हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। किंतु ऐसी कई प्रकार की औषधियां आती हैं जिनका सेवन करने से मन में ताजगी आ जाता है, मनोदशा उत्थापन हो जाता है। मतलब मन में एक उस काम को करने के लिए एक्टिव हो जाता है स्टूडेंट। मतलब हमारा मन एक्टिव हो जाता है, हमारे अंदर से उस काम करने के लिए प्रेरणा जागृत हो जाती है।
समझ रहे हैं ना। तो एक ऐसे औषधि जिनका उपयोग आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने या मन में उत्पन्न कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रतिसमक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में बेंजेडीन। क्या? बेंजेडीन। समझ पा रहे हैं? देखिए, समझें, फिर इसे अपनी भाषा में लिखें। पेपर में कभी ये 2 कॉपी आप उतारोगे, ये तो फिर रट्टा हो जाएगा। इसको अपने भाषा में समझें कि प्रतिसमक है क्या? ऐसे औषधि जिनका हम उपयोग आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने या कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम प्रतिसमक कहते हैं। किंतु इनका उपयोग स्टूडेंट बिना डॉक्टर के सलाह में नहीं लेना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, रोगाणुनाशी क्या है ना। रोगाणुनाशी किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। रोगाणुनाशी वे पदार्थ हैं जिनको रोगाणु को नष्ट करने है ना के लिए प्रयोग करते हैं, या वे पदार्थ जिनमें रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती, शक्ति होती है, उसे रोगाणुनाशी कहते हैं। सिंपल है स्टूडेंट, रोगाणुनाशी यानी रोगों को नष्ट करना। तो ये ऐसे पदार्थ जिनमें रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसे हम रोगाणुनाशी कहते हैं। इसके आगे जैसे रोगाणुनाशी के रूप में हम सल्फर के यौगिक, मरकरी के यौगिक तथा फिनालिक यौगिक प्रयुक्त करते हैं। मतलब ये जो यौगिक हैं वो क्या है, रोगाणुनाशी, रोगों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे लिखा है कि साबुन में उपस्थित सल्फर यौगिक जो होते हैं मुहासे, रूसी तथा त्वचा संक्रमण से त्वचा की रक्षा करते हैं, है ना। कहने का मतलब जो साबुन में सल्फर के यौगिक होते हैं, है ना, सल्फर के यौगिक मुहासे, रूसी तथा त्वचा संक्रमण से त्वचा की रक्षा करते हैं। और ऐसे हैं जैसे रोगाणुनाशी के रूप में फिनालिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट इसका नाम है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे गलत नाम लिखा है, क्रेसाइक्लिक है, ठीक है ना। क्रेसाइक्लिक अम्ल जो मेटाक्रिसाल व पैराक्रिसाल का मिश्रण होता है, रोगाणुनाशी के रूप में साबुन में डाला जाता है। अब कहोगे आप साबुन कैसे, कहाँ से रोग नष्ट होंगे, है ना। जैसे आपके कपड़े में ही प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, तो क्या है आपके शरीर में विभिन्न प्रकार रोगाणु हैं, उनको नष्ट करना है, तो कपड़े में भी हम इनका प्रयोग करके कपड़े को पूरी तरह से अच्छे से धोते जाए, ताकि कपड़े में जो भी रोगाणु है खत्म हो जाए, संक्रमण ना हो सके। तो रोगाणुनाशी का शाब्दिक अर्थ है कि रोगाणुनाशी वे पदार्थ है जिनमें रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल है, क्योंकि यदि 3 नंबर में आ जाता है तो आपको डिटेल करना होता है, तो आपके नंबर कहीं ना कहीं माइनस नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका वीडियो हो जाता है कंप्लीट। आशा और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।